भाषा और व्याकरण। लैंग्वेज भाषा। मानव सभ्यता के विकास में भाषा का बहुत अधिक महत्व रहा है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाषा का विकास नहीं हुआ होता तो मानव जीवन पशु जीवन से अधिक भिन्न नहीं होता। भाषा ने ही एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ा और समाज निर्मित हुआ। मन मस्तिष्क में उठने वाले भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करना मानव की मूलभूत प्रवृत्ति है। वो एकांकी नहीं रह सकता। प्रारंभ में एक समूह ने अपने ध्वनि चिन्ह निश्चित किए हुए होंगे। समूह या कबीले जब गांव बनाकर बसे होंगे तब उनके ध्वनि चिन्हों का आदान प्रदान हुआ होगा। कुछ शब्द एक समूह के तो कुछ शब्द दूसरे समूह के मिलाकर एक नई भाषा का जन्म हुआ होगा। विकास होते होते शब्दों का भंडार बढ़ता रहा है। भाषा समृद्ध होती गई। जंगलों सागरों पर्वतों जैसे भौगोलिक बाधाओं के कारण मानव सभ्यता का विकास पृथक पृथक हुआ। हर देश प्रांत की भाषा का विकास अलग अलग हुआ। भाषा विचारों और भाव के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के द्वारा बोलकर और लिखकर अपने मन के भाव और विचार प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों के विचार और भाव जाने जाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कथित और उच्चारित भाषा भी कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया। कंचन और अमिता बातचीत कर रही हैं। भाषा और बातचीत मौखिक भाषा के रूप है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है। लिखित भाषा मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप है। यूसुफ पुस्तक पढ़ रहा है। दमयंती कविता लिख रही है। पुस्तक लिखित भाषा का रूप है। लिखित भाषा अस्थायी होती है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में स्वीकारा था। इसके अतिरिक्त संविधान में अन्य 17 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, मराठी, कोंकणी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, सिंधी और उर्दू। बोली भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ये किसी विशेष अंचल में ही बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता। इसका लिखित साहित्य नहीं होता। हरियाणा की भाषा हिंदी है। इसके कुछ भागों में बांगड़ू बोली जाती है। बांगड़ू बोली है। इसी प्रकार हिंदी बिहार की भाषा है। इसके भागलपुर अंचल में अंगिका बोली जाती है। भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यहाँ कुछ विदेशी भाषाएं जैसे अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि भी बोली जाती हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों और संघ शासित राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं। प्रांत आंध्र प्रदेश की भाषाएं तेलुगु उर्दू है। अरुणाचल प्रदेश की भाषाएं हिंदी, अंग्रेज़ी, असमिया, निस्सी, डफला। असम की असमिया बंगाली। गोवा की मराठी, कोंकणी, पुर्तगाली, अंग्रेज़ी। गुजरात की भाषा गुजराती हिंदी है। हरियाणा की हिंदी। मणिपुर की मणिपुरी अंग्रेज़ी। मेघालय की खासी, गारो आदिवासी अंग्रेज़ी। मिजोरम का मिजो आदिवासी अंग्रेज़ी। नागालैंड का असमिया आदिवासी अंग्रेज़ी। पंजाब का पंजाबी हिंदी। राजस्थान की भाषा हिंदी राजस्थानी। संघ शासित राज्य
राज्य अंडमान निकोबार की भाषा हिंदी, बंगाली, तमिल, मलयालम है। चंडीगढ़ की हिंदी पंजाबी है। दादरा नगर हवेली की हिंदी, गुजराती, मिली भिलोड़ी। दमन दयू की है मराठी, गुजराती, हिंदी। दिल्ली की भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू है। लक्षद्वीप की भाषा मलयालम आदिवासी है। पांडिचेरी की भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच है। लिपि स्क्रिप्ट भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। संसार की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, नेपाली, मराठी आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। व्याकरण ग्रामर व्याकरण एक शास्त्र है। इसके नियमों द्वारा भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक होता है। मानक भाषा भाषा का शुद्ध प्रतिष्ठित रूप मानक भाषा कहलाता है। एक ही भाषा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है। समाज के विद्वानों तथा प्रतिष्ठित वर्ग या साहित्य में प्रयुक्त भाषा को मानक भाषा माना जाता है। व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य ही भाषा के मानक रूप को बनाए रखना होता है। भाषा की इकाइयाँ भाषा की प्रमुख 3 इकाइयाँ हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। नंबर 1 वर्ण विचार है। इसके अंतर्गत ध्वनि व्यवस्था, वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण तथा संधि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द रचना, शब्द भेद तथा शब्द भंडार का विवेचन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, भेद, रचना तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। साहित्य लिटरेचर भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। नृत्य, संगीत, उपन्यास, कविता, चिकित्सा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषय ज्ञान भंडार हैं। इन विषयों का संचित कोश साहित्य है। युगों से संचित ज्ञान साहित्य है। साहित्य का अर्थ है हित के साथ, अर्थात जो सभी का भला करता है। साहित्य समाज के कल्याण का कार्य करता है।